नमस्कार। DIPR राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अब खुशखबरी है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2025 यानी कल का दिन किसानों के लिए बेहद अच्छा होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। आपको बता दें कि इस योजना की 19वीं किस्त के तहत 2,000 रुपए हर किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त में 2,000 रुपए हर किसान के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना की 18वीं किस्त में 20,665 करोड़ रुपए दिए गए थे। 24 फरवरी को लगभग 9.80 करोड़ किसानों को 19वीं किस्त जारी की जाएगी, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए से अधिक किसान राशि को सीधे तौर पर किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि अक्सर कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जिनके खाते में ये राशि नहीं पहुंच पाती है और वो इस योजना से वंचित रह जाते हैं। दरअसल गलत आधार नंबर, बैंक अकाउंट या eKYC गलत तरीके से फिल होती है, तो इससे वो वंचित रह जाते हैं या फिर यूं कहें कि किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप एक वेबसाइट के जरिए भी इसको चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिनके खाते में पीएम निधि योजना की किस्तें नहीं आ पाती हैं, वो इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने जो प्रमाण पत्र या फिर यूं कहे कि जो उन्होंने अभिलेख भरे हैं उनको जांच सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी को जांच सकते हैं। जिन किसानों की जानकारी गलत है वो उसको सही करा सकते हैं और किसान सम्मान निधि का लाभ भी उठा सकते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नई दिल्ली में सरकार का गठन हो चुका है। रेखा गुप्ता ने सीएम की कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए, जिन वादों को बीजेपी ने चुनाव के टाइम पर बोला था कि ये हम पूरा करेंगे और उसी के दम पर पूरा चुनाव लड़ा था, पार्टी अब उसको लेकर के एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। दिल्ली के इस चुनाव में महिलाओं ने अहम रोल निभाया है और साइलेंट वोटर कही जाने वाली महिलाओं ने सभी दलों ने खास रखा। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली चुनाव बहुत रोचक रहा और हर दलों ने महिलाओं पर खास ध्यान दिया। इसी के चलते बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया था। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने दिल्ली की हर एक महिला से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता देंगे। अब जीत हासिल करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान भी कर दिया है। 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के अकाउंट में सहायता राशि की पहली किस्त जो है वो जारी की जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से। वही अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर है भारत कानून मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें कि भारत के कानून मंत्रालय की तरफ से आंतरिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 80% लोग ऐसे हैं जो कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें फ्री कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही। इसी आंतरिक रिपोर्ट को जारी करने के साथ साथ कानून मंत्रालय की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए। सुझाव है कि देश में हर एक वकील को साल में कम से कम एक गरीब की फीस माफ कर देनी चाहिए, यानी कि एक गरीब व्यक्ति का केस फ्री में लड़ना चाहिए। इसी को लेकर लाखों लोगों की मदद हो जाएगी। वहीं वकीलों का कहना है कि फीस माफ नहीं कर सकते हैं। इस सुझाव के लिए वो केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाए जिससे वकीलों को जन सेवा से जोड़ा जा सके। इस तरह की गाइडलाइंस जारी की जाएगी भविष्य में। इस गाइडलाइंस के तहत सभी वकीलों के लिए गरीब और जरूरतमंदों का केस लड़ने में मदद मिल सकेगी। अनिवार्य किया जाएगा कि हर एक वकील साल में कम से कम एक बार एक ऐसे व्यक्ति का मुकदमा लड़ेगा जो बिल्कुल फ्री होगा। ऐसे लोगों को फ्री कानूनी मदद मिल सकेगी। इस बिल के तहत कानून मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष में 4 लाख
आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में 4 लाख से ज्यादा कैदी जेलों में हैं। इनमें 70% कैदी विचाराधीन मामलों में जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विचाराधीन मामलों के 90% कैदी निःशुल्क कानूनी सहायता पाने योग्य हैं, मगर उन्हें ये मदद नहीं मिल पा रही है। अब रुक कर लेंगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सभी के लिए जीवन का बेहद जरूरी और अहम हिस्सा होता है। अक्सर लोगों के अच्छे खासे पैसे बीमारियों की वजह से खराब हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि अच्छे खासे पैसे बीमारियों की वजह से सिर्फ बेवजह पानी की तरह बहाए जाते हैं। इसी तरह की अनचाही बीमारियों से बचने के लिए और मोटे इलाज के खर्चे से बचने के लिए कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेते हैं और चलाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरते हैं और ऐसा करना भी पड़ता है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, इतनी महंगाई है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर लोग बेहद परेशान रहते हैं, डरे भी रहते हैं, सहमे भी रहते हैं कि कहीं कोई बीमारी आन न पड़े, कहीं कोई ऐसी बीमारी ना आन पड़े जो उनका मोटा खर्चा करवा दे। लेकिन सभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सके। लेकिन उन लोगों के पास बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पैसे कहाँ से आए, ये लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अस्पतालों में महंगा इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को सहायता देती है भारत सरकार। भारत सरकार ने इस तरह के करीब जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार गरीबमंद और जरूरतमंद लोगों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद लोग इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें मरीज का नाम लिखा होता है, जिसके नाम से ये जारी किया जाता है उसकी पूरी डिटेल्स लिखी होती है, जिसे दिखाकर प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति अपना मुफ्त में इलाज करा सकता है। आपको बता दें कि कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि एक ही परिवार के कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बन सकता है। क्या सरकार की ओर से कोई नियम है, कई लोगों के कार्ड बनाने की कोई नियम है या कोई क्राइटेरिया तय किया गया है? आपको बता दें कि ये सही सवाल है, तो जान लीजिए कि सरकार की तरफ से इसे लेकर कई तरह की और कोई भी लिमिट नहीं तय की गई है। यानी एक परिवार के जो लोग पात्र हैं उन्हीं के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा सकते हैं, चाहे कितने भी सदस्य क्यों ना हो परिवार में। अगर आपको अपनी पात्रता चेक करनी है तो आप योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप किसी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर के अपनी पात्रता को चेक करवा सकते हैं। रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। बचत लोगों की जिंदगी में एक बेहद जरूरी हिस्सा है। कब किसको जिंदगी में पैसों की कहां पर कितनी जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता होता है, और जरूरत के मौके पर आपके अपने दोस्त और आपका अपना परिवार, आपके अपने रिश्तेदार कोई भी काम नहीं आते हैं। लेकिन आपकी जरूरत और बचत जो होती है वो सिर्फ बचत ही पूरी करती है। यानी आपने पहले से अगर बचत कर रखी है तो आपकी जरूरत पड़ने पर वही बचत काम आती है। इसीलिए बहुत से लोग पहले से ही कई बचत योजनाओं का उपयोग करते हैं, कई बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं, कुछ लोग तो चीट फंड डिपॉजिट में उपयोग करते हैं, कुछ सरकारी बचत खाताओं में निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपकी कैटेगरी अलग होगी। आप सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी सुविधा चलाई जा रही है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से साबित हो सकती है और बेहद मददगार भी साबित हो सकती है। इस बचत योजना में निवेश करने पर आप हर महीने ब्याज से कैसे पैसे बचा सकते हैं और कैसे आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ये आपको हम बताएंगे। अगर आप 60 साल के ऊपर हो गए हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसे में आप बचत के लिए कोई अच्छी योजना ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपके लिए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजनशिप बेहद काम आने वाली है और ये बढ़िया साबित हो सकती है।
आपको बता दें कि इस स्कीम में 60 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें कम से कम 1,000 रुपये प्रतिमाह निवेश करना पड़ता है। आपको बता दें कि कम से कम 1,000 रुपये निवेश करके आप अपने आगे के जीवन में जो बचत है उसको आप कर सकते हैं और अपने ज़रूरत पर इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वही अधिकतम 30 लाख तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजनशिप से सेविंग स्कीम से आप अच्छा खासा ब्याज भी ले सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको इस पर अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। बता दें कि सामान्य तौर पर अगर आप एक एफडी में निवेश करते हैं तो आपको 7% से लेकर 7.50% की ब्याज दर से रिटर्न किया जाता है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश करते हैं तो तकरीबन 8.2% की ब्याज दर से आपको इसका ब्याज मिलता है और ये बेहतर साबित होता है आपके बचत के लिए। बता दें कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम केवल 5 साल के लिए की जाती है, जिसमें आप 5 साल में बहुत सारे पैसे अपने आगे के वक्त के लिए बचा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जो आप निवेश कर रहे हैं उसका अच्छा खासा आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ ब्याज के तौर पे तकरीबन 10,250 रुपये मिलेंगे, यानी आप 5 सालों के भीतर तकरीबन 6,15,000 रुपये सिर्फ ब्याज का कमा सकते हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मोबाइल फोन तो आजकल हर किसी के हाथ में होता है और हर लोगों की जरूरत बन चुका है। आज के समय में देश के लगभग हर इंसान के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए रिचार्ज बेहद जरूरी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से महंगे रिचार्ज को लेकर कुछ लोग परेशान हैं। दरअसल पिछले साल जुलाई 2024 में सभी टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल ने अपनी रिचार्ज की जो राशि थी, जो रिचार्ज प्लान था, उनकी कीमतों में 10% का बढ़ोतरी किया। आपको बता दें कि 27% तक ये बढ़ोतरी देखी गई और जिसके बाद से लोगों के लिए रिचार्ज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। महंगे रिचार्ज प्लान को देखते हुए लोगों का ध्यान भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ है। बीएसएनएल भारत की एक ऐसी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। बीएसएनएल अपने यूजर्स को बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर करती है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में बहुत से लोगों ने अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है, जिससे वो सस्ते रिचार्ज प्लान का लाभ उठा सकें। अगर आप भी महंगे प्लान से बचना चाहते हैं, महंगे रिचार्ज से बचना चाहते हैं, तो आप भी अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करा सकते हैं। बीएसएनएल की सिम खरीद कर आप इसमें रिचार्ज करा सकते हैं, इस प्लान का मजा उठा सकते हैं। बीएसएनएल सिम को एक्टिव करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि आप इसको किसी भी बीएसएनएल सिम शॉप से आप खरीद सकते हैं, यानी कि जहां भी आप बीएसएनएल के टेलीकॉम सिम्स मिलते हैं वहां पर आप जा करके इसको खरीद सकते हैं। आप भी कोई सामान लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो हर किसी के लिए बेहद रोचक हो सकती है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट को जरूर चेक करता है। लेकिन क्या आप रसोई गैस सिलेंडर लेते समय एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? अगर नहीं चेक करते हैं तो आप चेक करना आप शुरू कर दीजिए। एलपीजी सिलेंडर की भी एक्सपायरी होती है, जिसे हर सिलेंडर पर बने बड़े लेटर्स और बारकोड की तरह दिखाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में पता नहीं होने के चलते चेक नहीं करते हैं और आसानी से सिलेंडर लेकर अपने घरों में रख देते हैं। लीकेज की समस्या होती है तो चेक कराते हैं, वरना अगर लीकेज की समस्या नहीं है तो किसी से भी चेक कराने की जहमत नहीं उठाते। वो सीधे से जैसे ही डिलीवरी बॉय देकर जाता है सिलेंडर, वैसे ही अपने स्टोरेज या किचन में उठाकर रख देते हैं। आपको बता दें कि एक्सपायरी डेट वो देखते भी नहीं हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एक्सपायरी डेट को चेक कर सकते हैं और
किस तरह से आप अपने रसोई घर को, अपने परिवार को सुरक्षित बना सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DIPR राजस्थान।